के बारे में जम्मू जम्मू नमो कहते हैं, के बारे में जम्मू जम्मू नमो कहते हैं। जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दूसरी के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकते। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर सियासत में गरजे और इस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर के और मुल्क की तरफ से कई एक इस तरह के बयानात जो कई एक लीडरान की तरफ से दिए गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हालिया बयानात और देवेंद्र रैना के नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में दाखिल होने के बाद और डिक्सन प्लान पर कई एक बातें करने के हवाले से आज उन्होंने जम्मू में खूब गरजा और इस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने रिवायती अंदाज में आज आड़े हाथों लिया भारतीय जनता पार्टी को और उसके साथ साथ उन लोगों को जो जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ और कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करके यहां पर न सिर्फ कश्मीर के खिलाफ नफरतें फैलाने की बात करते हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर उन लोगों में दम है तो वो उनके सामने आकर के बात करे। उन्होंने अफसरान को और ब्यूरोक्रेट्स को भी खुले लफ्जों में बोल दिया कि फारूक अब्दुल्ला आ रहा है, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, आपको बताए देते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जो कि कद्दावर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, साबका वजीर आला भी रह चुके हैं, मरकज के अंदर भी वजीर रह चुके हैं और मौजूद मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जम्मू जाकर के आज जम्मू के अंदर ही लीडरान को खूब ललकारा और इस तरह से सियासत के हवाले से कई पेचताव से उन्हें वाकिफ भी किया। आपको बताए देते हैं नाज़रीन इकराम, उन्होंने बताया कि ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्हें विलायत से ला करके जम्मू कश्मीर बचाने के हवाले से उसको बताया गया था और यही वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो आइंदा भी जम्मू कश्मीर को बचाएगी। उन्होंने कहा कि यहां नफरतें फैला करके आप कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कई एक ऐसे नारों को लेकर के भी आज इंतहाई तंज किया और इस तरह से वर्करान से खिताब करते हुए जहां मीडिया की एक भारी तादाद मौजूद थी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नफरतें फैलाने वाले किसी भी तरीके से मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने तंजिया अंदाज में आज हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप लोग तो कहते थे कि पेट्रोल के दाम कम हुए नहीं हुए, बढ़े कि नहीं बढ़े, आप बताइए कि किसकी हुकूमत में कौन कितना पानी में है। उन्होंने कहा कि खवातीन जो आपके गैस सिलेंडर को लेकर के खुश थी कि शायद 2 वक्त की रोटी बना सकती है, आज वही खेतों में गोबर जमा करके अपना चूल्हा जलाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब आपने उसे इस पोजीशन में भी नहीं रखा कि वो अपने घर के चूल्हे को जला सके, क्योंकि कीमतों को आपने आसमान पर पहुंचा दिया। नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक्किदा जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट वहां पर थे जम्मू के लिए देवेंद्र रैना, उनके बर्खास्त हो जाने के बाद, उनके बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी से निकल जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आज का दिन इंतहाई मसरूफ तर जम्मू के अंदर रहा और जम्मू में फारूक अब्दुल्ला आज हर एक चैनल की सुर्खी बने रहे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आज सियासत पर बात नहीं की बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर भी उन्होंने कई बातें की। उन्होंने कहा कि ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उस वक्त उन्होंने चीन के सदर को और जवाहरलाल नेहरू को कॉलेज के सामने ला करके 2-2 झंडे उठाए थे और कहा था कि हिंदी चीनी बाई बाई। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर नफरतों की वो आग लगाई गई है कि तमाम मुल्क भारत पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि नफरतों से कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान से जब तक बातचीत नहीं की जाएगी ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती और कश्मीर के अंदर अमन और अमान के हवाले से पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जरूरी है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के उस वादे को याद करवाते हुए मरकजी हुकूमत को मशवरा दिया कि बातचीत के लिए दरवाजों को खोल दिया जाए। क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला नफरतों के हवाले से और खासकर बातचीत के हवाले से कहते हैं, कुछ झलकियां पहले आपके नाम। यही जम्मू, इसके बारे में जम्मू जम्मू नमो कहते हैं। करीब आएगा, आपके पास क्या क्या नेता है? वो नेता भी आता था, वो कहता था गोली मारो सालू इसको मारना है गोली। तो मुझे इस बात का है, इसका सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना है। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूँ। भारत बनाना है, भारत में इंसानियत हो जाए।
और नफरत से भारत की नफरत से ये वतन खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाजपा ने क्या कहा, कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी कहा हमने सियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में सोचा। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दूसरी के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकते, कभी नहीं। मुझे लिख के लिए 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब भी मरा, अगली जंग में भी वही होगा जो कभी आपने नहीं सोचा, उससे ज्यादा भयानक होगा। तो दोनों के पास एटम बम है, उनको एक ही एटम बम से निकला। नाज़रीन किराम, आपको बताई देते हैं कि महंगाई की बढ़ती हुई मार को लेकर के फारूक अब्दुल्ला भी गरजे। उन्होंने साफ कर दिया कि माएं अब मजबूर हो गई हैं आपके गैस सिलेंडर्स को एक कोने में रख करके घरों के अंदर गोबर जमा करने पर, और अपने खेतों से गोबर जमा करके अब वो अपने चूल्हों को जलाती हैं, क्योंकि आपने उन्हें इस काबिल भी नहीं रखा कि वो आपकी महंगाई की मार को बर्दाश्त कर सके। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए अफसरान को कहा कि मैं मशवरा देता हूं कि आप लोग आ जाएं और अपनी अफसरी ज्यादा ना चमकाएं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला आ रहा है। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं और हर बात का हिसाब लिया जाएगा। अब सारे हिंदुस्तानियों को जवाब दो, क्या तुम अमन लाए, क्या तुम तरक्की लाए? देखो सर ये समझता उसने जाने नहीं, खैरो फारूक आ रहा है, याद रखना। नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, इंडस्ट्री आई, कितनी इंडस्ट्री यहाँ आई है भाई। और ये कह रहे थे इलेक्शन में पेट्रोल के दाम चढ़ गए, गैस सिलेंडर का दाम चढ़ गया, दाल की कीमत चढ़ गई। हाँ, आज जरा जवाब दो, आज तो पेट्रोल आसमान से बात कर रहा है डीजल, और ये जो सिलेंडर है जिसकी हमारी माएं बहनें अपनी आंखों को बताती थी, आज वो फिर से चूल्हा फूकने लगी है। आज फिर से वो जो है गाय का गोबर सुखा रही है कि वही हम उसी से हम खाना पकाएंगे। नाज़रीन इकराम, जहां इस वक्त फारूक अब्दुल्ला के बयानात को लेकर के जम्मू के अंदर अब एक मरतबा फिर सियासत गर्म हो गई है, वहीं दूसरी तरफ आपको यह बात भी बताई देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन को लेकर के कई एक बड़े मुद्दे और सवालात खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हसनैन मसूदी जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी है और कायमा कमेटी के अंदर भी थे, जिसमें साफ जाहिर कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को डीलिमिटेशन कमेटी ने अपने एतमाद में नहीं लिया और उनके सुझाव के हवाले से कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ से अल्ताफ बुखारी की बात करें, सज्जाद गनी की बात करें, सभी लीडरान इस चीज के लिए अंदर ही अंदर से तैयार बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से चुनाव का बिगल बच जाए और वो किसी भी वक्त को जाया किए बगैर इंतखाबात के अखाड़े में उतर जाए। आगे आपके पास रियासत है या नहीं है, रियासत का दर्जा मिलता है नहीं मिलता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर ही इंतखाबात लड़ने हैं, लेकिन ये दो जमातें जो इस वक्त अपने अंदर बड़े बड़े लीडरान को समा रही हैं, वो इस चीज के लिए कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देने की ताक में बैठी हुई है कि किसी तरीके से यहां पर इंतखाबात हो जाए और हुकूमत उनके हाथ में आ जाए। लेकिन एक बात यहां पर जरूर बनती है कि जम्मू में रियासत के मुतालबे को लेकर के इस वक्त एक ऐसा इत्तेफाक कायम करने की कोशिश की जा रही है जिसमें सभी लीडरान, फिरके और तबके एक साथ हो गए हैं। जम्मू के अंदर मौजूद एक जमात जो हाल ही में 2019 के बाद वजूद में आई, जिसे एकजुट जम्मू के नाम से जाना जाता है, वो जम्मू की अलग रियासत के हवाले से साजगार माहौल का जिक्र करते हुए बोलते हैं कि वक्त आ गया है कि जम्मू को फौरी तौर पर कश्मीर से अलग कर दिया जाए। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा रहे लीडरान जो जम्मू जम्मू के नारे लगाते हैं और जम्मू की पहचान के हवाले से बात करते हैं, चाहते हैं कि किसी तरीके से जम्मू के खाते में उतनी सीटें आ जाएं कि एक ही मर्तबा या आर या पार का फैसला हो जाए और इस तरह से सरकार की गद्दी जो है वो उनके हाथ आ जाए। अब क्या कुछ आगे होगा और किस तरीके के नजरियात पनप करके सामने आएंगे, लेकिन एक बात मानने वाली है कि जम्मू के अंदर आज तक कोई भी उतना बड़ा सियासतदान पैदा नहीं हो सका जो एक इस तरह की जमात कायम कर सकता, जो जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों के अंदर इंतखाबात को लड़के अपने किसी असर
और रसूख का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो वहां पर कई लीडरान ऐसे हैं जो जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते हैं। और अगर ये जम्मू डिक्लेरेशन किसी भी तरीके से वजूद में आ जाता है और इसके पूरी तरीके से असरात जमीनी सतह पर आवाम के बीच में आते हैं तो जम्मू के लिए अलहदा रियासत मांगने के उस अज़म को वो दोहरा करके न सिर्फ यहां पर जम्मू की अलग रियासत के हवाले से बात कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ कश्मीर को बार बार जो एक अलग किया जा रहा है हर मामले को लेकर के, इसमें कहीं ना कहीं पर वो पेट्रोलियम का काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पार्टी लीडरान का यह मानना है और फारूक अब्दुल्ला का भी मानना है कि आप लोग ख्वाब देख रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर की तकसीम कर सकते हैं। कभी आपको डिक्सन ख्वाब में आता है और कभी उसकी लाश आपको ख्वाब में आती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अभी कोई इस तरह की ताकत पैदा नहीं हुई है जो जम्मू और कश्मीर को अलग अलग कर दे। फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं आपको दिखाते हैं। और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने इस बार में यहां पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे क्योंकि हम पानी वहां से लेते। और क्या कहा, दोस्त बदलाए जा सकते हैं पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। क्या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहां जम्मू चाय पीने आए, खाना खाने आए, हम वहां जाए, वही हाल होता था पहले जमाने में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। लोग रेल में आते थे, रेल में आते थे, यहां दिन गुजारते थे, शाम को वापस। अरे मैंने मेडिकल कॉलेज में जब चोल में आता था, चीन का वज़ीर आज़म और जवाहरलाल के साथ होता था, मैंने मेडिकल कॉलेज का लड़के होकर मैंने हिंदी की भाई भाई दोनों झंडे ऐसे आज कहां पर नफरतें कहां पर थोड़े को बैठे हमारी जमीन पे बैठे बड़ा बात। हम दोस्ती में रहेंगे, वही जो पैसा हम लोग इन जहाजों को और इन टैंकों को और इन चीजों को लेते हैं वो हम अपने किसान को उठाने के लिए लेंगे, उसी गरीबी दूर करने के लिए लेंगे। आज हम लोग 101 नंबर पे पहुंच रहे हैं बुखवारी में, सोमालिया के साथ हमारा दर्जा आ गया है। इंदिरा गांधी के वक्त में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हम लोग अपने नशे खुद खाते थे बल्कि दुनिया में बेचते थे अपनी फसल। और कहां आप देखें, यही जम्मू, उसके बारे में जम्मू 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 कहते हैं। पार्लियामेंट में बैठा था, मुझे टेलीफोन आया कि यहां लोग मर रहे हैं, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वजीर हर्षवर्धन साहब, हेल्थ मिनिस्टर, वो बोल रहे, मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं आपको इंटरप्ट करने के, और मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा हमारा दारुल खिलाफा सर्दी का जम्मू, उसके अस्पताल में ऑक्सीजन है, जहां गया बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, बड़ा लोग मर रहे हैं, आवाज वहां से आसमान था। हम लोग के पास वैक्सीन नहीं, हम दुनिया को भेज रहे हैं। पहले यार अपना घर बचाओ फिर दुनिया देखो। अपना घर तो आग में लगा हुआ है और हम लोग बम गोली लेकर दूसरे मुल्क के घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चाहिए से बात है, खूबें आती हैं जाती हैं। राजीव गांधी की भी हुकूमत थी, 400 आपके भी 300 इतनी दूर नहीं है, जब आप भी नीचे नफरत का झंका जो आप बजा रहे हैं ना,
थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला है। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने, ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं। कहती है आंसू से, आज भी मेरा हिंदुस्तान, आज भी मेरे हिंदुस्तान में नफरत गायब है। भाई लोगों, याद रखो, इस वतन में आज भी इंसान, आज भी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत है, और इंशाअल्लाह ये भारत रहेगा, ये मोहब्बत रहेगी। यही चले जाएंगे जो नफरत फैला रहे हैं, यही आज भी आपसे कहता हूं, जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। अरे तंदूर तुम कितना मार सकते हो, बीजेपी वालों, आरएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो, तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। इसे लिख लो मुझसे, खून से लिखे मुझे। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई इंसान बुरा है, धर्म बुरा है। अपने धर्म की तरफ चलो। मुसलमान भाइयों से कहता हूं, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, अमल के मुसलमान नहीं रहे। नमाज नहीं करते, रोजा नहीं करते, सच नहीं बोलते, कम बोलते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो। यही हाल हमारे हिंदू का। वो क्या मुझसे दूर हो गए, हमें माया जाल में फंसा है। माया समझते हैं, अगर 1 करोड़ है, दूसरा करोड़ बना, कोई पता नहीं क्या होता है, ये नहीं पता है, जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा। सारा यही था। मीडिया मेरे सामने, मैं आपसे एक बात कहना है। अभी हमारे पिछले गवर्नर ने, सतपाल मलिक साहब ने, झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूं, कहता हूं सर आगे मेरे सामने। हाँ क्या बोलते हैं, मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं, और झूठ बोलना, पहले तो हम सबको झूठ बोला, लेकिन सब तक जाएगा नहीं। फिर कहता नहीं, मुझे वज़ीर आज़म ने कहा था 35 से जाएगा, 370 रहेगा। ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात, अरे आज जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। सोच रहे हैं ना, तुम गवर्नर से उतरो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और गवर्नर में रहेगी फिर क्या, झूठ बोलना छोड़ दो। रोशनी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा, दूसरे न्यूज का इसे एक है। तो मकसद था कि हम पावर प्रोजेक्ट बना सकें। मैं 9 प्रोजेक्ट हमारे पास थे पावर के, और हम हुकूमत के पास गया, भाजपा जी प्राइम मिनिस्टर थे, और पावर मिनिस्टर थे वो साउथ इंडिया के कुमार मंगला, उनके दफ्तर में गया। धन्यवाद फारूक साहब, आपको सेंटर जो है काउंटर गारंटी नहीं देते, आप 2 प्रोजेक्ट बना लीजिए, साथ हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका जो भी पैसा हमें लगेगा वो हम निकाल लेंगे, फिर ये प्रोजेक्ट हम करवाएंगे। मैंने किसी मिनिस्टर से भी कुछ, किसी सेक्रेटरी को नहीं लिखी, उसी वक्त से हमें हमारे लोग बिजली के बगैर अंधेरे में रहते, हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो दिया जलाते हैं,
लालटेन जलाते, आंखें खराब हो जाती, हमें बिजली, कारखाने बने, बिजली घर आबाद हो, हमारी माएँ बहने खाना पका सकती, गर्म पानी कर सकती, 7 प्रोजेक्टों के हवाले 2 प्रोजेक्ट हुए, साबरकोट और दूसरा अल्लाह का शुक्र है बगलिहार आज आपको 900 मेगावाट। साबरकोट में अगर इन लोगों ने ऊपर नीचे नहीं किया था आज 1800 मेगावाट होना समझ लीजिए फैलाया फारूक अब्दुल्ला इसका हिस्सेदार। और फिर ये भी कहा आज वो जिंदा है फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, जब उसका ये जो है बघियार का वो डैम का नियम रखना था तो हमने इनको बुलाया कि आगे देखिए। हमने जब देखा हम तो ये कह रहे थे कि वहां कुछ नहीं ऐसा सारा खा गए, यहाँ तो इतना काम हुआ आज भी वो जिंदा पूछ लीजिए उससे। इंसान जब जाएगा कुछ नहीं साथ पे जाएगा, ये कपड़े भी नहीं साथ जाएंगे, ये जिस्म भी यही रह जाएगा, या तो जलाया जाएगा या खाक हो जाएगा, सिर्फ डूब जाएगा, आत्मा जाएगी। और जो किया होगा उसका हिसाब आपको पहले से देना होगा। जिन किस्म की खबरें फैला रहे हैं जो और फैलाएंगे और नफरतें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। हर गांव में इन्हें आरएसएस का आदमी बेच रखा है, हर गांव में। जम्मू आए ना कश्मीर, हम भी देखें हो ना सकता है इनसे, क्योंकि हमें वो दम है उनका जवाब देने, हमें दाखिल नहीं करा, हमें इनको अपने अपने मुंह से कहेंगे गलती का। और कोई भी जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकेगा, वो लाख कोशिश करेगा, नहीं कर चिल्लाएंगे, यहां से अलग करें, उधर से अलग करें, इधर से यहां खींचेगा। अरे भाई अरे खींच के तो दिखाओ। और फिर एक साथ कहते हैं डिक्सन प्लान, वाह मेरे ख्याल से वो डिक्सन कब्र से उतरा होगा और रात को उसको एक भूत बन के आया होगा कि डिक्सन प्लान, वाह। आप कौन सा प्लान लाओगे? डिक्सन तो मर गया, आप कौन सा प्लान लाओगे? यह हाल है, झूठ, नफरत। और मैं भाई बहनों से सिर्फ अपील करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि हम नफरत को डुबो सकें, नफरत को जहन्नम में पीट सकें और भाईचारे को जिंदा रख सकें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमने अक्सर जितने भी सेगमेंट से फारूक अब्दुल्ला के हवाले से दिखाए, लेकिन उनकी इस सियासत को आप तक पहुंचाने में हमारा मुद्दा और मकसद यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ जम्मू के अंदर जो मास सतह पर बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब देने के लिए वो उन्हीं के आंगन पहुंचे और जितना हो सका आज फारूक अब्दुल्ला गरजे भी और बरसे भी और चैलेंज करके भी आ गए कि अगर आप लोगों में दम है तो कश्मीर में आइए। हर गांव में आपने आरएसएस के लोगों को पहुंचा के रख दिया है। अब पार्टीज का रिएक्शन क्या होगा और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातें उनके बयानात को कल किस अंदाज में देखेंगी और जम्मू के अंदर उनके बयानात को लेकर के कितने एहतजाज होंगे, वो जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़ और आसिर।